कान्दनं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित सकलभूतलमलकलंका मुनिपासी तीर्था सरस्वती हरितवंदुरतान् अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मचार्य मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगने मंगलम कुंदकुंदार्यो जयनमस्तु मंगलम नमः समय सराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सदाय भावाय सदावान्तरचिते 596 नंबर की गाथा देखना। यही है, यही है 596। नीता शास्त्र रखो। आ गया। एक बार सुनना चाहिए। निज चैतन्य तत्व है जीव की समस्त अभिलाषा जितनी चलती उसको नाशक है, इच्छाओं का दुश्मन है। अब ये जो गाथा कहते हैं जीव की परिणति में इच्छाएं चलती है, यही दुख है परदेह की। और सुख समुद्र तो आत्मा है। तो आत्मा जानने पर या आत्मा का ध्यान करने पर समस्त इच्छाएं जीव की एक तो ये दूर हो जाती है। भय 8वें गुण स्थान तक है। ये भी आत्मा की उग्र लीनता में भय भी दूर हो जाता है अनंत काल तक के लिए। और दुख जो परिणति में चलता है, राग और द्वेष, कषाय, क्लेश, ये 10वें गुण स्थान तक है। 12वें में तो वितरागी हो जाते हैं। ये परिणति में चल रहा है, चलेगा भी सही, लेकिन इसका नाशक एक चैतन्य तत्व भगवान आत्मा जीव विराजता है देह में। ये नाशक है। अपने निज आत्मा के गुणों का घान को विचार में लेने पर श्रद्धा हो जाए तब तो समय दृष्टि होता है। और फिर धीरे धीरे लीनता बढ़ाते बढ़ाते ये बाकी के दुख वगैरह ये भी अनंत काल के लिए खत्म। बहुत कठिन बात है लाइन। मनोज जी क्या कहना चाहते हैं? पद्म ब्रह्मधारी देव क्या कहना चाहते हैं कि कहीं जीव को दूसरे के पास भेजने का काम ही नहीं है। उसका चैतन्य तत्व इतना मजबूत है जीवराज कि उसमें खाली झलका ही है राग देश कषाय, उतरने के अंदर। यहाँ से जीव की शुरुआत होती यात्रा, अपने आनंद की, शांति की यात्रा शुरू। ये जो है भय का भी नाशक है, भ्रम का भी नाशक है। मिथ्या तो रहेगा नहीं, भय रहेगा नहीं, अभिलाषा रहेगी नहीं, और दुख भी सब खत्म हो जाएंगे। याद रहेगा इतनी बात। क्या बोलना मनोज जी? तो ये परिणति में पूरी तरह से नाश होने का क्रम है। सम्यक दर्शन होगा तो उसको आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा। अब लीनता का ही काम रह गया। साढ़े 12 करोड़ बाजे बजते हैं। ये सिमंदर भगवान का दरबार है। बाजे बजे तो क्या आश्चर्य है, बजनी चाहिए।
एक बार शांति से सुन लेना चाहिए ये बात। चैतन्य तत्व माने भगवान आत्मा चैतन्य है। ये ज्ञान दर्शन का पिटारा अनंत गुणों का धाम देह में विराजता है। सब जीव निरोध के हो के सिद्ध भगवान हो, सब चैतन्य तत्व हैं। जीव मात्र चैतन्य माने ज्ञान दर्शन सुख वीर्य से बना हुआ कंद है। ऐसा आत्मा जीव की परिणति की समस्त अभिलाषाओं को दूर करेगा। निज आत्मा का विचार सुनना समझना विनय मन की अभिलाषाएं दूर करेगा। कोई तरह की अभिलाषा बचेगी नहीं जीव को, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट पुण्य भी बंधेगा और सर्वोत्कृष्ट वितराग भाव में भी सजेगा जीव। चैतन्य तत्व के विकल्प से पुण्य होगा और निर्विकल्प अनुभूति से धर्म होगा जीव को। काम कितना है कि अपने भगवान आत्मा को याद करना है, पहचानना है। जम्बू आएगा नहीं, एकदम पीछे बैठता है यार। चैतन्य तत्व भगवान आत्मा देह में विराजमान जीव, इसकी ताकत बताना चाह रहे हैं ताकि जीव को निर्भरता का भान आ जाए। ये देह में जो जीव व्यवस्था है, इसमें इसके विचार से इसकी श्रद्धा से निज आत्मा की परिणति में से अभिलाषाओं की जड़ कट जाएगी। मेरे ने चाह कछु और ईश, यहीं से शुरू हो गया था। रत्नत्रय निधि दीजिए मनीष, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। परिणति की अपेक्षा से है वो रत्नत्रय, द्रव्य अपेक्षा से तो परिपूर्ण है परमात्मा जी। कोई भी जीव हो, भले वो अपने को नहीं जानता हो, लेकिन है तो ऐसे ही। और आत्मा को जानने पर, इसलिए सारा दिगंबर जैन धर्म में आत्मा ही आत्मा की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि सारी अभिलाषाएं जो वायलेंस रह गई वो भी दूर होती है, भय भी दूर होता है, चिंताएं राग द्वेष कषाय क्लेश सब खत्म होते हैं एक खाली आत्मा को मान लेने से और आत्मा में स्थिरता से। दो काम देखो, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? जम्बू क्या कहना चाहते हैं? जोर से बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब आ जाओ ना। हैं? अरे आप तो बैठो, आगे आ जाओ, आगे डॉक्टर साहब आगे। जल्दी जाना है क्या? हाँ बस। कौन बहादुर बता देगा इतनी देर में? विनता बोलना। कौन? किसका? किसका? अपन अपनी बात करो। जीव को कहीं तीन लोग में बहुत भटका, चार गति में बुरी तरह से। पुण्य पाप के भाव उपादेय हैं, इसलिए 84 लाख योनियों में जन्म मरण करता है। पुण्य पाप उपादेय नहीं है, आत्मा उपादेय है। ऐसा विचार करने से और प्रतीति करने पर परिणति में जो बैलेंस रह जाती अभिलाषाएं, चिंता भय राग द्वेष सब दूर हो जाते हैं। महामंत्र है भगवान आत्मा। ये देखो पढ़ना।
गजब की गाथा है। इसके बाद एक अंतिम गाथा, बस पूरा हो जाएगा, प्रकरण पूरा हो जाएगा। आखिरी में दोनों गाथाएं बहुत जोरदार। आचार्य परमात्मा कहते हैं, जो चैतन्य तत्व जिसमें ज्ञान है, दर्शन है, प्रकट है। ज्ञान दर्शन बिना कोई जीव है नहीं, एक क्षण भी निगोद से ही ज्ञान और दर्शन पर्याय में व्यक्त हर समय हर जीव को चलता है। जीव की पहचान है। कोई भी जीव से बात करो तो कोई न कोई ज्ञान की बात करो, तत्काल जवाब देगा। आपको ये रास्ता मालूम है तो वो जवाब देगा कि हाँ मालूम है, इधर से चले जाओ आप। कोई भी जीव जगत का, एक इंद्रिय जीव ही है, पंचेंद्रिय जीव है, तीन लोक का हर जीव है। ज्ञान दर्शन का बना हुआ कंद है, सूर्य है, चंद्रमा है, सब जो अपना लगाना। बात इतनी जोरदार है कि बाजे बजते हैं। देखो जगह क्षीर सागर मंदिर जगह ऐसी है जहाँ जोरदार बात आई नहीं कि जोरदार बाजे बजने लग जाते हैं बाहर। आवाज आ रही है। ये बीमारियां पर्याय में चल रही है जीव के। भय, चिंता, अभिलाषा, इच्छाएं, ये सब चलते हैं पर्याय। और एक ही मंत्र है कि भगवान आत्मा जीवराज, ये ज्ञान दर्शन सुख वीर्य का पिटारा है देह में। ऐसा उपदेश मिलेगा जिन्होंने में, तो जीव की परिणति में चेंज होगा। परिणति में से मिथ्यात्व हो जाएगा, भ्रम, अभिलाषाएं खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, राग द्वेष टूट जाएंगे और दुख बिल्कुल नहीं रहेगा। दुख माने आकुलता। आकुलता नाम दुख का है, निराकुलता नाम सुख का है और अनंत काल तक चलेगा। ऐसी चीज भगवान आत्मा अपने को कहना चाहते हैं आचार्य परमात्मा। जो चैतन्य तत्व है, मतलब हर जीव की बात है, हर क्षण की बात है। अनिल जी आवाज आ रही? और अनादिकाल से परिणति में ये चल रहे हैं पर्याय में जीव को। भय भी, चिंता भी, भ्रम भी, मिथ्यात्व भी, ये सब चल रहे हैं, कषाय है। ये सब का एकमात्र इलाज भगवान आत्मा है। भगवान आत्मा चैतन्य तत्व है। समस्त प्रकार की अभिलाषा दूर होगी इससे। कोई भी परदेह की वांछा के नियम नहीं रहेगा जीव, कुछ नहीं चाहिए। सुख ने शांति का पिटारा भगवान आत्मा। दूसरा कौन सुख दे, नहीं कौन क्या करे उसको। ये समस्त तरह की अभिलाषा होती है। भ्रम, भय, भले 8वें स्थान तक चलता तो है परिणति में अस्थिरता का, लेकिन ये आगे जाके मिट जाएगा सारा। काम एक ही है, भगवान आत्मा का श्रद्धा करो, भगवान आत्मा में फिर लीनता की परिणति हो। ये दो काम के बल पर अनंत काल तक के लिए ये सब खत्म है परिणति के जो चल रही है। चिंताएं, अभिलाषाएं, भ्रम है, भ्रम, भय है, तो जो भी दुख परिणति में चलता है, दुख भी, जो भी आकुलताएं चलती है, उसको दूर करने वाला है चैतन्य तत्व। बाजा भी बंद नहीं हो तो ये बातें कैसे बंद हो जाएंगी? अपनी बात है। कैसा है आत्मा कि अत्यंत आश्चर्य करने वाला है, अत्यंत आश्चर्य करने वाला है। ऐसा भगवान आत्मा परमेश्वर श्री गुरु के द्वारा कहा गया। जिनेन्द्र देव ने जो कहा उसको श्री गुरु कहते हैं। जिनेन्द्र भगवान की वाणी के अनुसार ही गुरु कहे वो गुरु, उनकी वाणी के विपरीत कहे तो को गुरु। जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है वो भगवान आत्मा चैतन्य तत्व सब दुखों से दूर कर देने वाला है। ऐसा ये जीवराज विराजमान है। ऐसा 3 लोक के नाथ अरुण भगवान वीर बने में कहते हैं और मुनिराज उसको विस्तार से यहाँ पे बताते हैं। जो जिनेन्द्र भगवान के अनुसार वाणी हो तो मुनिराज की वाणी है, वो उनसे विपरीत हो वो
मुनिराज की वाणी है नहीं। क्या कहना चाहते हैं? एक चैतन्य तत्व है भगवान आत्मा जो देह में विराजमान है, हर जीव की बात है। जो चैतन्य तत्व समस्त प्रकार की अभिलाषा जो परिणति में चलती रहती है, जीव की आशा का गड्ढा बहुत बड़ा है, अभिलाषाओं में डूबा हुआ है जीव, इच्छा सागर में, भवन में जीव और घूम चुका, कण कण को देखा, पर मृग सम तृष्णा के पीछे यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ सुख मिलेगा, ऐसी कल्पनाओं का जाल। और मिथ्यात्व में तो मिलेगा ही, ऐसा भ्रम हो गया जीव, बाहर में सुख मिलेगा, मिल रहा है, ऐसा ही मानता है जीव अनादिकाल से, और भ्रम का रोग है मिथ्यात्व का। और दुख चलते हैं, सारे दुखों से दूर करने वाला जो चैतन्य तत्व है, और अत्यंत आश्चर्य करने वाला है ये। ऐसा चेतता है जीव कि जिनवाणी समझने लग जाए तो मोक्ष की तरफ गति हो गई उसकी, और नहीं समझा तो निगोद की तरफ गति है। निगोद और मोक्ष, कहाँ निगोद एकंदरी में, कहाँ ठेठ मोक्ष की बात। सिर्फ चैतन्य तत्व पसंद आ जाए जीव को, भगवान आत्मा जीव अद्भुत शांति का, उसके ज्ञान का पिटारा, समस्त अभिलाषा दूर करने वाला है। कोई चिंता, कोई अभिलाषा बचेगी नहीं जीव के परिणति में, क्योंकि जो कुछ चाहिए वो सब शुद्धात्मा में भरा है जीव के। पार ही नहीं वैभव का जीव का, आत्मा का। ऐसा भगवान आत्मा अत्यंत आश्चर्य करने वाला है कि जीव अभी तो चार गति भटकता था, अभी सिद्धालय पहुंच गया, अरंग भगवान बन गए, मुनिराज बन गए। हो सकता है कि नहीं? जीव बनते हैं कि जल बनता कोई। ये चैतन्य तत्व बहुत प्रसन्न चित्त से सुनने की बातें हैं, समझने की है। कमल सर, आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं? देखो, हैं? क्या बोले आप? डॉक्टर साहब से पूछ रहे हो। जीव है ना, जीव देह में वो चैतन्य तत्व है। अब उसकी जो परिणति है उसमें भय, मिथ्यात्व, कषाय, क्लेश, दुख बहुत चल रहे हैं। जीव को सुख हो जाए उसके लिए आचार्य परमात्मा चैतन्य भगवान आत्मा बता रहे हैं, ये खुद है। उसका भूल गया था, उसको याद कराते हैं। उससे फायदा क्या है कि जीव की इच्छाएं, भय, क्लेश, भ्रम, मिथ्यात्व सब दूर हो जाएगा। एक बार प्रीति चित्त से आत्मा सुन ले, बस ये उतनी देर है। कैसा है भगवान आत्मा? अशोक जी अभी आए, निकालो गाथा 596 नंबर की। विनोद, आवाज आ रही है? बात क्या बात है, ये बाजों से अलाउद्दीन का चिराग, पहले उसकी बहुत महिमा सुनते थे। जो उसमें अपन दाबो, उसमें जो कहो देते आके तैयार खड़ा हो जाएगा कि आपको क्या करूं आपके लिए। ऐसा अभी प्रैक्टिकल में भी होएगा जीव को। अभी देह छूटेगा, जिनवाणी के पास आ गया, जिन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए तो स्वर्ग तो जाना ही पड़ेगा उसको। नियम ऐसा है। एक दिन भगवान की पूजा कर ली मन लगा के, स्वर्ग का रिजर्वेशन तो मामूली बात है। वहां उठते से ही पूछेंगे कि आपके लिए क्या लो? अलाउद्दीन का चिराग। आप कहाँ जाना चाहते हैं? तो ये जीव कहेगा कि मैं श्रीमंदिर भगवान के दरबार में जाना चाहता हूँ, दिव्य ध्वनि सुने हैं। ऐसा बोलेगा जिसने थोड़ा भी श्रीमंदिर भगवान के दर्शन पूजन की है, उसके स्वर्ग तो जाना ही पड़ेगा, ऐसी गारंटी है।
बहुत बड़ा काम कर दिया उसने। तो ये जीव क्या कहेगा कि मेरे को मेरी शुद्ध आत्मा के सिवाय दूसरी बात कुछ भी नहीं सुनना है। आप तो मेरे आत्मा के गुणों का बताओ, मेरे को मोक्ष जाना है, मेरी परिणति की सारे गड़बड़ें दूर हो जाए, मेरी परिणति सुधर जाए पूरी। इसके लिए चैतन्य तत्व की बात भगवान के श्री मुख से सुनना चाहते हैं तो यही भगवान की वाणी वहां सुनने को मिलेगी। और कोई भी दिगंबर मुनिराज होंगे सच्चे तो यही बात कहेंगे, भगवान आत्मा की महिमा बताएंगे। समस्त अभिलाषाएं इच्छाएं जीव की इच्छा सागर में डूब रहा है, युग युग से इच्छा सागर में डूबा रहा है। पर देवों की वांछा सुबुद्धि परिणति में चलती है, भ्रम चलता है, मिथ्या चलते हैं, कषाय चलती है, भय चलता है, आकुलित है जीव परिणति में। ऊपर से शांत दिखता है, अंदर उसकी आकुलता कल-बल करती है। तो एक इलाज है जो कि हमेशा जीव को ध्यान में रखने का है, भगवान आत्मा कैसा है, आत्मा कैसा है देह में विराजमान, कि जो चैतन्य तत्व है भगवान आत्मा जीव, वो समस्त प्रकार की अभिलाषाएं और कितनी तरह की है इच्छा सागर है जीव का, अंदर चली जाती है अभिलाषाएं, ये करना है, ये करना है, ये होना है, ये करूं, ये करूं, क्या क्या अभिलाषाएं चलती है। उनको दूर कर देने वाला है भय, जीव को चलता है भय, 8वें गुणस्थान तक चलेगा, इसकी सत्ता है भय के 8वें गुणस्थान तक। और भेद ज्ञान के बाद धीरे धीरे कम होती जाएगी, भय कम होता जाएगा और 8वें गुणस्थान में तो बिल्कुल विकेट आउट हो जाएगा, अनंत काल तक के लिए रहेगा ही नहीं। और भ्रम तो ये पहला गुणस्थान ही है, भ्रम मैंने मिथ्यात्व, शरीरी में हूँ, रागी में हूँ, मेरे ये पर्दे है, ऐसी गहन नींद में मोह की नींद, उससे जागृत वो भी भगवान आत्मा के भान से हो जाएगा। और दुखों को, समस्त तरह के दुखों को दूर कर देने वाला है। क्या मंत्र है, भगवान आत्मा, चैतन्य देव, जीव राज, गुणों का निधान, ऐसे विचार से और प्रतीति करने पर प्रलीनता करते करते सारे भय दूर हो जाएंगे जी। ऐसा कौन कहता है कि ऐसा परमेश्वर श्री गुरु द्वारा कहा गया चैतन्य रूपी तत्व कि ये भगवान आत्मा कैसा है, चैतन्य जीवराज, ये जीव तत्व कारण परमात्मा, परम पारणिक भाव, ये जिनेन्द्र देव के द्वारा जो कहा गया वो श्री गुरु दिगंबर महाराज परमेश्वर श्री गुरु द्वारा कहा जाया चैतन्य रूपी तत्व यदि मेरे हृदय में ईश्वरायमान है, अगर जीव को पसंद आता है अपना भगवान आत्मा, गुरु का निधान, अनादि अनंत अकृत्रिम जिनबिंब, बेहद गुणों का समुद्र, पार ही नहीं वैभव का जीव का, ऐसा श्री गुरु कहेंगे। हर बार जब जीव पहुंचेगा तब कहेंगे। और दिगंबर मुनिराज से अपन क्या सुनना चाहते हो, मेरे शरीर का रोग दूर हो जाए, वो तो डॉक्टर के पास जाओ। यहाँ तो जन्म मरण का दुख दूर हो जाए, जीव के सारे दुखों से पार हो जाए, वैसी बात कहेंगे। तो ये जिनवाणी सुन रहा है जीव, जिनेन्द्र भगवान की वाणी पूर्ण केवल ज्ञान सूर्य अनंत सुख उनके द्वारा कही गई वाणी को परम गुरु या दिगंबर मुनिराज कहेंगे। अगर नहीं कहे तो दिगंबर मुनिराज है नहीं वो। तो जीव की परिणति में इच्छा सागर चल रहा है, युगों युगों से चल रहा है। पर देह में सुख मान लिया विषय में, इसलिए ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, कहना क्या क्या अंदर में जबरदस्त चलती है। ये समस्त अभिलाषा दूर करेगा, भय भी दूर करेंगे, आत्मा की बातें, भ्रम भी दूर होगा, मिथ्यात्व भी खत्म हो जाएगा
और जो बैलेंस दुख रह गए सारे दुख जीव होंगे जीव के। ऐसा ये चैतन्य तत्व है कि अत्यंत आश्चर्य करने वाला है कि अभी तो संसार में भटक रहा था, अभी तो पशु गति में था, अभी देव हो गया, अभी अनंत हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ये जीव होता है कि दूसरा कोई होता है? शरीर होता है क्या? शरीर तो पुद्गल है, मलमूत्र का ढेर, ये तो रुकने छूटने वाला, यहाँ ज्यादा देर टिकता ही नहीं है। कोमल सर, कैसा है भगवान आत्मा? देखो तीसरी चौथी बार कह रहा हूं मैं। आवाज नहीं? भगवान आत्मा कैसा है जी? बहुत बढ़िया। देखो कमर सीधी हो जाएगी बिल्कुल। ये विषयों में छलांग लगाता रहा, 5 इंद्रिय के विषयों में, खाना पीना बाहर, ले सुख नहीं है और आकुल व्याकुल होता है। सुख में शांति का भंडार पे भगवान आत्मा जीव देह में विराजमान है, ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं। और उनके अनुसार फिर दिनवाणी माता में गुरुदेव कहते हैं। गुरुदेव ने जीवनभर मणिराज कहते हैं। चौथे गुणस्थान में तो अभी प्रतीति होती है, लीनता तो मणिराज के ऊपर चलती है खूब जम के। जंगल वासी किंतु मात्र परिग्रह नहीं, निर्भय निराकुल। तो परिणति में जो भय चलते हैं, इच्छाएं चलती है, तो अनंत है। लेकिन उसको आत्मा याद करने से उसकी जड़ खत्म होती है, क्योंकि जीव की वांछा पद जिसमें दुख हो वो वांछा करता है जीव अनादिकाल से। जितना ज्यादा धन हो उतनी आकुलता बढ़ जाती है, जितना बड़ा परिवार हो तो परिवार की आकुलता बढ़ जाती है, जितना परिग्रह हो तो उसकी चिंता में डूब जाता है बेचारा, क्या होगा, क्या करूं, इसको क्या करूं। चिंता भयभीत, सब तैयार हो, सारी जिंदगी मेहनत करके तैयार हुआ सुख के लिए, इतनी देर में तो अगले जन्म में जाओ। ऐसा परमेश्वर श्री गुरु के द्वारा कहा गया चैतन्य तत्व, चैतन्य रूपी तत्व अर्थात भगवान आत्मा जीव, जिसमें ज्ञान ही ज्ञान, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद हो रहा है जीव में, ऐसा अत्यंत आश्चर्य करने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे जीव आत्मा सुनेगा उसको आश्चर्य आश्चर्य होता जाएगा। तो कुछ नहीं बिगड़ा जीव, गजब है। एक समय की पर्याय में जरा सा राग देश हो गया, बाकी तो जीव अलग मुक्ति है। ऐसा पूरा गुणों का खान, भारी आश्चर्य पैदा करने वाला, ऐसा परमेश्वर श्री गुरु के द्वारा कहा गया। गजब बात है। आत्मा की विनय करना, आत्मा को अपना समझना, ये भगवान की विनय है। उनकी दिव्य ध्वनि का आदर किया जीव ने। आत्मा को प्रेम से सुन के और अंदर चिंतन में विचार में लेने वाला जीव बहुत जल्दी ज्ञानी होएगा और मुनिराज होएगा, और मुनिराज बनके 2-4 भाव में मोक्ष चला जाएगा। पंचम काल वाले जीव को बहुत पुरुषार्थ है, क्योंकि चौथे काल वाले जीव रहते हैं, वो तो इनको केवल ज्ञान हुआ, ये आज मुनिराज बन गए, देव उतर के आए, पंच कल्याण हो रहे हैं, वो सब दिखता था। अब यहाँ ऐसा कुछ दिखता नहीं है, तो राग देश दुनिया दूसरी है। इसलिए बहुत पुरुषार्थ है जीव को। पर ऐसा परमेश्वर श्री गुरु द्वारा कहा गया चैतन्य रूपी तत्व यदि मेरे हृदय में सुरायमान है, हृदय में सुहाता है, मीठी लगती है बातें, निराकुल करती है, थोड़ा बहुत शांति का संदेश देती है, ऐसा लगता है जीव को, तो ऐसे दूसरी बार बैठता सुनने तो समझ लो कि उसको इंटरेस्ट पैदा हो गया है। पहले 12वीं तकलीफ है बस शुरू में, फिर थोड़ा सा सुहाने लग गया, जिनवाणी सुहाने लग गई, आत्मा की बातें अच्छी लग गई, तो ये जीव को फिर अंदर जगह मिलती जाएगी।
ज्ञान फ्री होता जाएगा, लब्ध में और प्रयोग में, उपयोग में। उपयोग बाहर भली हो लेकिन लब्ध में बैठ जाइए अंदर बात। आनंद की पाठ जीव है, शांति का घनपिंड है, परिपूर्ण है, जगत का सर्वोत्तम पदार्थ है जीव। खुदगल धर्म धर्म आकाश काल में एक जीव ही ऐसा है जो चैतन्य तत्व है, अत्यंत आश्चर्य करने वाला है। ऐसा परमेश्वर श्री गुरु द्वारा कहा गया चेतन रूपी तत्व यदि मेरे हृदय में ईश्वरायमान है, मौजूद है, ऐसा लगता है जीव को कि है, ये ना कोई जीव है, जानने देखने वाला जीव कोई है, ऐसा लगता है, तो तीन लोक में वहां कोई ऐसा देव है, अलौकिक बात, कि जिससे मुझे भय होए। निरंतर देवादी होते हैं, क्षेत्रपाल पद्मावती होते हैं, ये कोई दुख देने वाले एक समर्थ ही नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो मेरे हृदय में सुमनायमान मौजूद है, तो तीन लोक में न कोई ऐसा देव है कि जिससे मुझे भय हो जाए। गजब बात है। न कोई ऐसा पुरुष है जिससे भय हो, अर्थात आत्मा हो। कोई आत्मा से भय का काम क्या है? और न सर्प ही है कि डर लगे कि सांप काट खाएगा, तो कोई सांप काट खाएगा, तो कोई से डरने का काम है, तो शरीर को काटेगा, आत्मा का कुछ नहीं पूछना है। है भजन जोरदार को इसका बोलो। उससे क्या पूछे? देखो पाठशाला में आने का फायदा कितना हुआ। ये भजन कब बोलते थे? शनि प्रसाद देवी ने बनाया है शायद, है इनका, ये ना। फिर से बोलना जरा जोर से। ज्ञानी हुआ तो किसी से डर का काम रहा ही नहीं। मैं क्यों डरूं, किससे डरूं, और कातर होकर आपत्ति में किसका सहारा ग्रहण करूं। सीधा समझेंगे कि अपने पाप का कोई उदय आ गया है, निकल जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है, आत्मा का कुछ बिगड़ता नहीं है। जब तक मनुष्य को चैतन्य स्वरूप का भली भांति ज्ञान नहीं होता है, राग से भिन्न, देह से भिन्न, निर्मल पर्याय से भी भिन्न, परिपूर्ण समुद्र जो सुख की खान, तब तक ही किसी पदार्थ की अभिलाषा रहती है, तथा भय भी रहता है, और भ्रम, त्याग और दुख होते हैं। तब तक ही मनुष्य को एकत्व, एक रूप का कातर होकर एकदम कातर होकर उस इच्छा की पूर्ति के लिए भटकता है जो इच्छाओं का गुलाम, तथा भय भ्रम रूपी दुखों को दूर करने के लिए कोई देवी देव आदि की सेवा के लिए भटकता फिरता है कि मेरा दुख दूर करेंगे, ढूंढते रहते हैं। अंदर में दुख की जो कल्पना बैठ गई, देहाश्रित या रागाश्रित, आत्माश्रित नहीं,
क्योंकि आत्मा में तो दुख है ही नहीं, तो सुख ही सुख का ही कारण है। लेकिन इससे कुछ भी फल नहीं निकलता है, माने दुख दोनों होते हैं। यहाँ आचार्य देव कहते हैं, पढ़ दो एक पैराग्राफ ये पूरा। आचार्य देव कहते हैं कि वाह, निर्भयता में सस्ता रहता है, आनंद रस का भोग करता है, जगत को मोह में भ्रम में मिथ्यात्व में पागल देखता है, और अंदर में जीव परमात्मा के ध्यान से परमात्मा हो जाता है। परमात्मा तो है ही जीव, लेकिन परमात्मा में समाते समाते डरते डरते पर्याय में एक दिन परमात्मा हो जाता है। अब आखिरी अंतिम गाथा है उस संहार में, सद्बोध चंद्रोदय नाम की सार्थकता। शुरुआत भी यहीं से की थी और अंत यहीं से करें, ये अधिकार पूरा हो जाएगा, कल चलेगा।